में महाराणा प्रताप का एक एक अंश आ जाए तो यह देश 1 साल में सुपर पावर है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अकबर महान है, लेकिन व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से महाराणा सिसोदिया राजवंश के सूर्यों में से एक सूर्य। मेवाड़, थोड़ा सा आपको मेवाड़ के बारे में बता दूं। दिल्ली की गद्दी पर जो भी बैठेगा, यह मैं आपको बता चुका हूं, वो गुजरात पर कब्जा रखेगा और गुजरात का दरवाजा है मेवाड़। आज आप भारत का पॉलिटिकल नक्शा खोलिएगा और पॉलिटिकल नक्शा खोलकर उदयपुर की लोकेशन देखिएगा। साउथ राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, उसका दरवाजा सीधे खुलता है गुजरात में। यानी जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठकर गुजरात की तरफ बढ़ेगा, उसको मेवाड़ का दरवाजा खोलना ही होगा। इसलिए इतिहास में मेवाड़ का एक बड़ा विशेष स्थान है। अगर सिर्फ मेवाड़ के राणाओं की मैं कहानी सुनाऊं तो 10 एपिसोड और बढ़ जाएगा। हमीर देव, सिसोदिया राजवंश, मॉरिस, गुहिलोत और सिसोदिया, 3 राजवंश मेवाड़ से जुड़े हुए। ये जितने भी लोग हैं, ये सब सिसोदिया राजवंश के लोग हैं। बप्पा रावल, उनकी उपलब्धियां इतनी हैं बप्पा रावल की कि इतिहास शायद ही उन बातों को आत्मसात कर सके। इतना बड़ा नाम है बप्पा रावल, बहुत बड़ा नाम। फिर हमीर देव, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मेवाड़ के राणाओं को युद्ध में नहीं हराया जा सकता, तो मेवाड़ का दरवाजा मैं कभी नहीं खोल पाता। ये एक राजा खुद एक्सेप्ट कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। जिस परिवार की कहानी विदेशों में प्रचलित हो, विदेशों में, देश के इतिहास में छोड़िए, विदेशों में। अब एक कहानी मैंने राणा के परिवार की सुनी, महाराणा प्रताप जी के परिवार की सुनी, कि शायद अब्राहम लिंकन के घर में किसी ने उनसे मांग की, शायद, कि मेवाड़ की मिट्टी मंगवा दो। और जब मैं उदयपुर गया पहली बार, हमारे एक मित्र हैं प्रकाश सिरोही जी, तो मैं सिरोही ऐसा सुना, उनके परिवार में किसी ने, शायद उनकी पत्नी ने या उनकी मां ने, इस बात की मांग की कि मेवाड़ की मिट्टी मंगा दो। बप्पा रावल, राणा कुंभा, कीर्ति स्तंभ, राजस्थान में आज भी उस वंश की गाथा गा रहा है। राणा सांगा की कहानी मैं आपको सुना चुका हूं। एक आंख, एक हाथ, एक पैर गायब, पर युद्ध जारी है। यहां जिनकी एक उंगली कटी है ना, वो भीख मांगते हैं सड़क पर। राणा संग्राम सेन उर्फ राणा सांगा, और राणा सांगा की तारीफ बाबर अपनी जीवनी में करता है। कहता, मैंने जीवन में बड़े योद्धा देखे, पर राणा सांगा जैसा नहीं देखा। कुछ बात रही होगी, जब आपके दुश्मन आपकी तारीफ करने लगे तो आप में दम है। उसी सिसोदिया वंश के खानदान में पन्ना धाय, उनका नाम लिए बिना यह कहानी पूरी ही नहीं होगी। मुझे याद नहीं है, पर शायद कक्षा 5 में या 6 की हिंदी की किताब में उनकी कहानी थी पन्ना धाय। राणा उदय सिंह को बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। कोई मां कुंवर को बचाने के लिए अपने बेटे को लिटा दे और चद्दर से उड़ा दे और उसके सामने उसका बेटा काट दिया जाए, कभी कभी कहानी की तरह लगता है, लेकिन सच है ये घटनाएं। क्या जीवटता है वहां के लोगों में, क्या लड़ने का जज्बा है।
क्या युद्ध करने की क्षमता, पन्नाधाय। पद्मिनी की कहानी भी वहीं से जुड़ी हुई, रानी पद्मिनी। फिर आते हैं राणा उदय सिंह पे। राणा उदय सिंह मेवाड़, दरवाजे पे बैठे हुए, अकबर को गुजरात चाहिए। तो राणा उदय सिंह ने राजपूताना के राजपूतों से आह्वान किया कि कोई मलेच्छों का साथ नहीं देगा। मलेच्छ मतलब बाहरी, वो कोई भी हो सकता है। शक भी मलेच्छ है, कुषाण भी मलेच्छ है, ये सब जो भी बाहर से आ रहा है वो मलेच्छ है, और जो भारतीय संस्कृति को नहीं मानता। तो प्राचीन काल में हमने बाहरियों को यमन कहा और मध्यकाल में हमने उनको मलेच्छ कहा, और वहीं से वो शब्द पैदा हुआ मलिच्छ यानी गंदा। तो राणा उदय सिंह ने कोशिश की कि एक राजपूत संघ बनाया जाए मुगलों के खिलाफ, और उन्होंने सारे राजपूत राजाओं से आह्वान किया कि कोई मुगलों का साथ नहीं देगा। लेकिन इस देश में एकता लाना शायद भगवान के लिए भी एक चुनौती है। जहां भगवान विष्णु खुद इतने रूप में बटे हुए हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास को कहना पड़ रहा है, शिव द्रोही ममदास कहावा, ऐस नर मोहे सपनों नहीं भावा। एकता लाना इस देश में भगवान के लिए भी चुनौती है। लेकिन चुनौती है, और जो महानायक होगा वो चुनौती को पूरा करेगा। तो राणा उदय सिंह ने राजपूतों के खिलाफ संघ बनाने के प्रयास में 1570 के दशक की कहानी सुना रहा हूं, 1570s का प्रयास किया, और फिर राजा भारमल को धमकी दी कि तुमने जो है मलेच्छों से अपनी बेटी की शादी कर दी। हरका भाई, अब ससुर को धमकी। शायद ही इस दुनिया में कोई आदमी हो जो अपने ससुर और साले के खिलाफ बोल पाता हो, और भारत में तो बिल्कुल संभव नहीं है।